हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज यूट्यूब मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x is equal to x square plus 3x minus 10 and verify the relation between its zeros and coefficient। आपको यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x दिया है यानी जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस में आपका 10 है। इनसे ये देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्क्वायर है यानी ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें फाइंड करना है ज़ीरोस, और ज़ीरोस जो भी आएंगे इसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी पावर होती है उतनी ही ज़ीरोस होती हैं। तो यहाँ पर दो ही ज़ीरोस होंगी। इनकी कितनी ज़ीरोस हो सकती हैं? इनकी सिर्फ दो पॉसिबल ज़ीरोस हो सकती हैं, और हम मान लेते हैं कि इनकी जो ज़ीरोस हैं, लेट द ज़ीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा। लेट द ज़ीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा इसकी दो ज़ीरोस हम ये मान लेते हैं, और अल्फ़ा और बीटा यहाँ दो ज़ीरोस इसलिए होंगी क्योंकि इनके ऊपर दो पावर है। और अब हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है अल्फ़ा और बीटा की। देन हमें यहाँ उनको वेरीफाई करके बताना है इनके ज़ीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैंने आपको जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बताया है। अभी मैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो समझा दूंगी। तो अब समझिएगा, यहाँ पर जैसा कि फंक्शन ऑफ एक्स है यानी एफ ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो आपका दिया है, ये वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही है। एक्स की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर वही इनके क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। मतलब एक्स की जिस वैल्यू पे ये ज़ीरो हो जाता है वही इसका ज़ीरोज़ होता है बस। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको स्प्लिट मैथड से सॉल्व करना है, क्योंकि कोई भी इसमें बोला नहीं कि किस मेथड से आपको जीरोस फाइंड करने। तो जब किसी भी मेथड से नहीं बोलता तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है कि इनके बीच में जो एक स्क्वायर वाला स्प्लिटिंग मेथड होता है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा उसी से सॉल्व करना होगा। तो चलिए अब हम लोग इनका फाइंड कर लेते हैं स्प्लिटिंग मैथड से इनके ज़ीरोज़ को। तो अगर हम एक्स स्क्वायर 3x माइनस 10 को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर जो जैसा कि आपका क्या आ रहा है, माइनस में 10 आ रहा है। तो माइनस में 10 कैसे आ सकता है? माइनस 10 कब आएगा? जब आपका यहाँ पर कुछ 10 का कोई फैक्टर आप ऐसा रखिए कि वहाँ पर जो वैल्यू हो वो आपकी क्या आए, मतलब आए तो +3 में, लेकिन वो माइनस करने पर आए। उसे आप क्या करेंगे, उसी मेथड से स्प्लिट करेंगे। तो हमें पता है कि 2 और 5 का मल्टीपल जो होता है वही 10 होता है। तो अगर मैं 5 में से 2 को माइनस करती हूँ तो आपका 3 आ जाता है, और लेकिन 2 में से 5 माइनस नहीं कर सकती। 2 में से 5 माइनस करूँगी तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्योंकि +3 लाना होता है, तो आप ये बात ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो प्लस इसमें x के साथ जो भी वेरिएबल है उसके साथ मतलब जो भी वैल्यू लगी होती है x के साथ कोफिशिएंट, अगर वहाँ प्लस लिखा है तो यानी सॉल्व करने पे प्लस में आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस लिखा है यानी वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। और यहाँ जो प्लस माइनस लगा होता है वो ये डिसाइड करता है कांस्टेंट वाला प्लस माइनस की ऐड करके लाना है हमें या माइनस कर या सब्सट्रैक्ट करके लाना है। ओके, तो अब यहाँ से हमें देखना है कि हमें लाना है माइनस करके ही, लेकिन वैल्यू आनी चाहिए प्लस में। देख रहे हैं आप, प्लस में आ रहा है, यानी इसके दो फैक्टर क्या है, 5 और 2 बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 ब्रैकेट में रख के हमेशा सॉल्व करेंगे। आपका कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी ये चीज़ गलत नहीं होगा। तो जैसा कि आपको पता है फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो हम इसको 0 के इक्वल मान के सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2, 5 का x से मल्टीप्लाई होगा 5x, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2x, क्योंकि प्लस और माइनस है, और ये -10 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 हो गया। यहाँ पर -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी x प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपने जब इसमें से -2 कॉमन ले लिया, ये माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x आपका सिर्फ यहाँ बचेगा, और 2
2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही तो बचेगा, क्योंकि आपने 2 तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, x+5 और x-2, इस तरह से इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं इस इक्वेशन के। अब ये जो 2 फैक्टर हैं बारी बारी से ज़ीरो के फॉर्म में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ीरोज़ होती है उसका मतलब ही होता है कि इसमें x की वो वैल्यू जिस पे रखने पर ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है वही इसकी ज़ीरोज़ होती है। तो अब यहाँ पर x+5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस में 5 आ जाता है। एंड एक x-2 इक्वल टू 0 है, तो इसमें x इज इक्वल टू 2 आ गया। इस तरह से हमारे x के 2 ज़ीरोस आ चुके हैं। ये हम मान लेते हैं अल्फ़ा है, ये हम मान लेते हैं बीटा है। ओके, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई ना, तो 2 ज़ीरोस तो हमने फाइंड कर लिए। ये हमारा आंसर तो हो गया, बट हमें क्वेश्चन अभी और भी सॉल्व करना है, फाइंड भी करना है ज़ीरोस, लेकिन साथ साथ हमें वेरीफाई भी करना है। तो चलिए वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। तो इसको हम वेरीफाई किस मेथड से करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था जब मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बता रही थी, तो मैंने आपको ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशनशिप बताया था। सो मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम सम ऑफ ज़ीरोस करके देखते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस क्या है, आपके अल्फ़ा और बीटा का सम ही तो है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आना चाहिए आपके माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस b अपॉन ए क्या है यहाँ पे आपका, अब चेक करके देखते हैं। देखिए ये हो गया ax स्क्वायर, ये हो गया प्लस bx, ये हो गया प्लस c। यहाँ पर a की वैल्यू है आपकी जब कुछ नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू है आपकी +3 और c की वैल्यू है माइनस में 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए माइनस बी अपॉन ए। चलिए अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा कितना आया था आपका -5, बीटा कितना है आपका +2 इज इक्वल टू माइनस में बी कितना है आपका यहाँ पे आपका 3 है, और ए कितना है आपका 1 है। -5 और +2 कितना होता है, माइनस में 3 होता है, और ये भी तो -3 आ रहा है, यानी ये तो वेरीफाई हो गया। मीन्स अल्फ़ा का बीटा का जो सम है, सम ऑफ ज़ीरोज़, वो इनके इक्वल आ रहा है, यानी ये आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा और बीटा का हम प्रोडक्ट निकालते हैं, वो किसके इक्वल आता है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है आपका, c अपॉन ए होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ए होता है। तो अब यहाँ पर अल्फ़ा कितना है -5 है, और बीटा कितना है +2 है, इज इक्वल टू c यानी कि आपका यहाँ पर -10 है, और a यानी कि आपका 1 है। तो प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आता है, 5 और 2 10 हो जाता है, एंड माइनस में 10 आ गया। तो आप देख रहे हैं -10 इज इक्वल टू 10 है, देन ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बहुत ईजी तरीके से, कुछ भी इसमें नहीं है। आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता होना चाहिए। ये नहीं याद है तो कम से कम -b अपॉन ए तो आप माइंड में रख सकते हैं, और अब b और a का कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि b आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, और a आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c आपका कांस्टेंट टर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आर.एस. अग्रवाल का सारा कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड हो सके। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। अब आपका यहाँ पर भी जो इक्वेशन दिया हुआ है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 2x है और -8 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ कितने होते हैं, इनके सिर्फ 2 ज़ीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, यानी कि सिर्फ 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो अब आपको यहाँ पर 2 पावर है तो 2 ही ज़ीरोज़ मिल सकते हैं। तो अब आप ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से। तो यहाँ पर आपको ज़ीरोज़ वो होता है जो इस फंक्शन की वैल्यू को ज़ीरो कर दे, मतलब x की वो दो वैल्यूज़ जिनसे इनको रखने पर यहाँ पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, वही इनके ज़ीरोज़ होते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब आपने जो भी x की वैल्यू आप निकाले हैं उन्हें आप क्रॉस चेक करके करिए, देखेंगे तो यहाँ पर रखने पर वो फंक्शन ऑफ x ज़ीरो होगा, यानी उसमें ये वैल्यू ज़ीरो होगी। तो देखिए
अब इसको स्प्लिट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8 को, क्योंकि आपको ये तो बताया नहीं कि किस मेथड से करना है, तो स्प्लिटिंग मेथड से ही कर लेते हैं। अब -8 है तो -8 को ब्रेक करेंगे, अगर इसका फैक्टर निकालेंगे तो वो आपका आना चाहिए -8, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो माइनस करने पर 2 आनी चाहिए। तो 4 और 2 का जो भी मल्टीप्लाई होता है वो 8 आता है। अब इसमें एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस रहनी चाहिए, तभी तो यहाँ माइनस आएगा, -4 और 2 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही -4 और 2 को आप ऐड भी करेंगे तो -2 आ जाता है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है आपकी वो फैक्टर 4 और 2 बन रहा है और -4 और 2 बन रहा है। लेकिन आपको यहाँ समझ के ऐसे करना है कि 4 में से 2 माइनस करने पर आपका यहाँ आ रहा है, ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो 4x स्क्वायर माइनस में यहाँ पर आप 4 - 2 रख के सॉल्व कर सकते हैं, और इंटू एक्स और -8 इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसे सीधा सीधा ब्रैकेट ओपन करके ऐसे भी रख सकते थे, जैसा कि अब ये सॉल्व होने जा रहा है। ये देखिए -4x और +2x, -8 इज इक्वल टू 0, यानी -4 और +2 इसके दो फैक्टर थे। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट फैक्टर भी निकाल सकते हैं, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख कर समझिएगा, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस होकर आएगा, यहाँ अगर प्लस लगा है तो यहाँ प्लस होकर आएगा, बस इतना याद रखिएगा। और ब्रैकेट में रख के सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा कभी भी। फिर उसके बाद अब इनमें आपको x कॉमन लेना होगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x -4 हो गया, यहाँ पे +2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर भी x -4 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ 4 बचेगा। फिर x -4 इसमें होल कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर x +2 है इज इक्वल टू 0। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसमें एक एक वैल्यू को 0 रखेंगे, तो x -4 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 4 हो गया, x +2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -2 हो गया। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा कितना आ रहा है, ये आपका मान लीजिए अल्फ़ा, ये आपका मान लीजिए बीटा है, और यही आपकी क्या है, ज़ीरोज़ आपको फाइंड करने थे। ज़ीरोज़ तो आपने फाइंड कर लिए, लेकिन इनका रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं किया, तो अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई करने का मैंने आपको मेथड ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जैसा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरीफाई ऐसे होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू -b/a। b यहाँ पर आपका क्या है, इसमें b होता है माइनस, यहाँ पे होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन आपका a क्या होता है, a होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो आपको ये याद रखना होगा। सम ऑफ ज़ीरोज़, चलिए करके देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ ये आता है -b/a। तो यहाँ अल्फ़ा कितना है आपका 4 है, और प्लस बीटा यानी कि यहाँ पर -2 है इज इक्वल टू -b/a। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, जब कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। b की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए -2 आ रही है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c की वैल्यू है -8। तो अब यहाँ पर -2 अपॉन a कितना है आपका, यहाँ पर 1 है। ओके, अब 4 -2 करेंगे और यहाँ पर भी +2 हो जाएगा, तो 4 - 2 यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका हो गया वेरीफाई। अब यहाँ पर प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, वो होता है c/a। c यानी आपका क्या होता है, c मीन्स आपका होता है कांस्टेंट टर्म, और आपका जो a होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देन आप यहाँ पे प्रोडक्ट रखिए, प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई वो होना चाहिए c/a के इक्वल। तो अल्फ़ा है आपका +4 और बीटा है आपका -2 इज इक्वल टू c कितना है, -8 है, और a कितना है आपका +1 है। सॉल्व करेंगे, 4 × 8 -8 इज इक्वल टू -8। देयरफॉर आप देख सकते हैं कि आपका क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी इक्वल आया है और ये भी इक्वल आया है, तो इस तरह से आपने इसको वेरीफाई कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्वेश्चन में हमने बस केवल इनका फैक्टराइजेशन किया है। अब आपके लिए एक होमवर्क ये है कि ये जो वैल्यू आई है आपकी x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2 रख के देखिएगा, ये ज़रूर इसको 0 करेगा। चलिए एक करके दिखाई देती हूँ मैं आपको यहाँ पे चेक करके।
ओके, मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, देखिए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, -2x है और -8 है। मैंने कहा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 4, एफ ऑफ 4, तो 4 का यहाँ रख दीजिए स्क्वायर, माइनस में 2, 4 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ -8। यहाँ पर आप जब रखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 4 4 ज़ा कितना हो जाता है, 4 2 ज़ा 8, -8, तो 16 माइनस 8 8 16, 16 माइनस 16 0। आपको दिख रहा होगा कि फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। ऐसे आप इसको भी रख के देख सकते हैं, एफ ऑफ -2 को जब इसको रखेंगे तो -2 का स्क्वायर और ये -2 इंटू -2 और ये -8 है, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, ये हो गया आपका +4 और -2 आपका +4 हो जाएगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है और ये -8 है, तो ये आपका 8 हो जाएगा, 4 4 8 और ये -8, ये देखिए 0 आ गया। तो फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे 0 आ रहा है। यानी आपको एक चीज़ याद हो गया होगा, समझ में आ गई होगी ये बात कि जो आपके फंक्शन होते हैं वो रखने पर यहाँ पर वैल्यू को 0 कर देते हैं, मतलब एक्स की जो वैल्यू आती है अल्फा और बीटा की, वो इक्वेशन को 0 कर देती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे आप क्यूबिक के लिए भी होता है और लीनियर के लिए ऐसे समझ सकते हैं, उसमें भी यही होता है कि जो वैल्यू आती है जीरोज़ की, वो जीरोज़ नाम ही इसलिए जीरोज़ है क्योंकि वो 0 कर देता है इक्वेशन को, तो बस इसी वजह से उनका नाम जीरोज़ पड़ा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।